अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट एएफएनएस आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस में अप्लाई करके पाक आर्मी के खर्चे पर मुफ्त नर्सिंग और 50,000 माहाना वजीफ़ा हासिल कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही उनकी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होगी तो उनको लेफ्टिनेंट नर्स का रैंक भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, उसके बारे में तमाम तर गाइड फ्राहम करूँगा। इसके साथ साथ टेस्ट की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज जो है पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल पेज जॉइन पाक आर्मी के नाम से है, वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को जैसे ही आपने ओपन करना है, अगर आपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आप तीनों के ज़रिए जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो आपको 3 कोर्सेज़ करंटली नज़र आ रहे होंगे जिनके थ्रू पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइनिंग हो रही है। तो आपने नंबर 3 पे कोर्स नज़र आ रहा होगा, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ट्रेंड नर्सिस बीएस नर्सिंग। तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हेयर। तो अभी आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि आप कैसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन और एज देख लेते हैं एएफएनएस में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल कर ली है या अगर आप एफएससी प्री मेडिकल कर रही हैं तो आपने एएफएनएस बीएस नर्सिंग में अप्लाई करना होता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके मैट्रिक में 60% कम अज़ कम मार्क्स होने चाहिए और आपके एफएससी प्री मेडिकल में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी उम्र 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल कर ली है और आपने फर्दर आगे जो है नर्सिंग की बीएस नर्सिंग की डिग्री हासिल की हुई है तो आप पाकिस्तान आर्मी में ट्रेन नर्स के तौर पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो, साथ में 3 ईयर्स डिप्लोमा और 1 ईयर मिड वाइफरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है 18 से 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। तो आगे 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की बेस पर पाकिस्तान आर्मी में एज ए नर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए कहा गया है कि आपने अगर एफएससी प्री मेडिकल कर ली है तो आप अपने इंटरमीडिएट सेकंड ईयर मार्कशीट की बेस पर अप्लाई करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप एफएससी प्री मेडिकल कर रही हैं और अगर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए हुए तो आप अपने सेकंड ईयर का होप सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवाएंगे और उस सर्टिफिकेट की बेस पर आप पाक आर्मी में अप्लाई करेंगे नर्सिंग में एडमिशन के लिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप एज ए लेफ्टिनेंट नर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पाक आर्मी को, तो उसके लिए बताया गया कि आप पाकिस्तान के तमाम तर डिस्ट्रिक्ट से और तमाम तर प्रोविंस से आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। नंबर 2 कहा गया कि डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध एंड केपीके, इनके लिए स्पेशल वैकेंसीज हैं, मतलब इनको स्पेशल जो है प्रेफरेंसेस मिलेंगी। ठीक है, अ कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। अगर आपने एज ए लेफ्टिनेंट नर्स बीएससी नर्सिंग के बाद ज्वाइन करना है तो आपकी पीएनसी से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि मतलब कौन सी कंडीशन में आप एएफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकती। नंबर 1 पे कहा गया है कि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान आर्मी में और जीएचक्यू से आप 2 बार ना रिकमेंड हो चुकी हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। नंबर 2, अगर आप मेडिकली अनफिट हैं जीएचक्यू से तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर आपको आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से निकाल दिया गया है तो भी आप पाकिस्तान आर्मी में एएफएनएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तीसरी बात करते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है पीएनसी से, अगर आप एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और उसके बाद आपने एज ए नर्स जो था अपना प्रोफेशनल करियर या स्टडी स्टार्ट कर दी थी और आपकी पीएनसी से रजिस्ट्रेशन हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती इस कोर्स में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन। आपने मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और इनिशियल प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आप जो है इनिशियली अपना जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो देंगी
और उसके बाद जो आपका फिजिकल और मेडिकल और फर्दर इंटरव्यू के ज़रिए सिलेक्शन हो गई। तो सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दूंगा जो कि ज्वाइन पाक आर्मी के लिए होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप पाकिस्तान आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगी और रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल आज की ही वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, तो आपने वो स्टेप्स भी देख लेने हैं। नंबर 2 पे कहा गया है कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपने एग्ज़ाम स्लिप जो है वो ऑनलाइन जनरेट करनी होती है, ठीक है। ऑनलाइन स्लिप आपने जनरेट करने के बाद जिस डेट को आपका टेस्ट होता है तो आपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने जो अपना सेंटर सेलेक्ट किया होता है वहाँ आपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए जाना होता है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बताई गई है कि 29 मई 2023 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी AFNS के लिए और 30 जून 2023 को रजिस्ट्रेशन की एंड डेट है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है AFNS के लिए नहीं होगी। प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए आपको जो है एग्ज़ाम स्लिप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सबसे पहले तो आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने जो भी सेंटर था आपने वहाँ जाकर अपना इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट दे दिया। नंबर 2 फिर आपका फ़िज़िकल एक होता है जिसमें आपको रनिंग करनी होती है और साथ में आपकी जो है मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो की जाती हैं। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, ठीक है, वो भी आपके ASRC में ही होगा। उसके बाद आपका क्या होगा कि आपको एक इंटरव्यू फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो है सबमिट करवाना होता है। उस इंटरव्यू के लिए आपको GHQ एक लेटर भेजेगा। वो स्टूडेंट जिनको वो इंटरव्यू लेटर आ जाएगा वो इंटरव्यू देंगे और फाइनल उनकी सिलेक्शन हो जाएगी उस बेस पर। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं आपको AFNS में अप्लाई के लिए? नंबर 1 आपका जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट उसके जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। नंबर 2 आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए और उसकी कॉपीज़ को आपने टेस्ट करवा कर लेके जाना है। नंबर 3 पे आपका ID कार्ड या आपका जो ID कार्ड या आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए आपके पास, तो उसकी बेस पर आप अप्लाई करेंगे। नंबर 3 पे आपके पास आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए कलर्ड, 3 फ़ोटोज़ होनी चाहिए फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटेस्टेड। लास्ट पे बात करते हैं, 100 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा जब आपने इंटरव्यू के लिए अपना फॉर्म फिल करना होता है। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर होते हैं जब आपने ऑनलाइन टेस्ट देने जाना होता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स तब रिक्वायर हैं जब आपका इनिशियल हो जाता है और आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना होता है। तो इसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं, आपको मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन। अभी बात करते हैं जेंडर, फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड दोनों कैटेगरीज की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट या सेंटीमीटर में 152.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अलावा वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स या BMI के थ्रू वो ही मेजर करेंगे सेंटर में, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉन्ड ये है कि जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है आपको AMC में एज ए नर्स के लिए स्टडी के लिए अलो कर दिया जाता है और साथ में आपको स्टाइपेंड 50,000 के करीब दिया जाता है। तो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि 10 साल के लिए आप पाक आर्मी से रिज़ाइन नहीं करेंगी, आप 10 साल के लिए पाक आर्मी को ही सर्व करेंगी, उसके बाद आप रिज़ाइन कर सकती हैं। तो ये आपसे बॉन्ड ज़रूर साइन करवाया जाता है ताकि आप छोड़ ना जाएँ नर्सिंग की डिग्री के बाद। अभी बात करते हैं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी कि कैसे आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपने बैक पे क्लिक करना है और जैसे ही करेंगे तो आपने दोबारा AFNS के इस पोस्ट पे क्लिक करना है। तो फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आप FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी या हैं तो आपने AFNS BSc नर्सिंग फीमेल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने टेस्टिंग सेंटर सेलेक्ट करना है। आपके करीब जो भी टेस्टिंग सेंटर हो, लाइक अगर आप लाहौर से हैं तो आप ASRC लाहौर को सिलेक्ट करेंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सेंटर करीब बन रहा है तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप उसके बाद आपने अपना नाम पूरा लिखना है और उसके साथ साथ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। आपने अपनी एग्जैक्ट डेट, मंथ और ईयर तीनों यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई करना है, दोबारा वही CNIC नंबर यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद आपने अपने फादर का CNIC नंबर लिखना है और उनका भी CNIC दोबारा वेरीफाई करना है, 2 बारी पुट करना है। उसके बाद आपने बताना है आपके फादर साहब क्या करते हैं, उनका प्रोफेशनल कैटेगरी क्या है, ठीक है। प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन जो है मेन वो कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी में अगर हैं तो आपने वो बताना है कि उसमें वो कौन सी कोर में हैं, या उनका फादर का रैंक क्या है वो भी साथ आपने बता देना है, ठीक है। फादर्स आर्मी नंबर, अगर आर्मी में सर्विंग है तो तभी आप आर्मी नंबर और रैंक जो है ये वाला खाना फिल करेंगे, वरना आप ये खाने छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद है फादर रेजिमेंट और कोर्प्स, ये भी उनके लिए जिनके जो है फादर या उनकी मदर जो है आर्मी में सर्व कर रही हैं, तभी वो ये जो है खाने फिल करेंगे। फादर स्टेटस, अगर वो अलाइव हैं मतलब ज़िंदा हैं तो आप अलाइव सेलेक्ट करेंगे, और अगर उनकी वफ़ात हो गई है तो आप डिसीज्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर्स इनकम, रैंडमली आपने याद रखना है कि जो आपके फादर की इनकम हो वो आपने पुट कर दी है। अगर आपके फादर की इनकम है 10,000 तो आप 10,000 सेलेक्ट कर लेंगी। मदर नेम, उसके बाद आपने अपनी अम्मी का नाम लिखना है, उनका CNIC लिखना है। मदर का प्रोफेशन जो है, अगर आप वो कहीं पे सर्व कर रही हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपने वो सिलेक्ट करना है, अगर प्राइवेट जॉब है तो वो सिलेक्ट करना है। अगर वो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हैं, तो आपने बताना है कि वो हाउस वाइफ हैं, घर के काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद मदर प्रोफेशन, अगर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या प्राइवेट जॉब कर रही हैं तो उनका प्रोफेशन के बारे में मज़ीद आपने बताना होता है, ठीक है। मदर रैंक, अगर आर्मी में सर्व कर रही हैं तो आपने रैंक और उनका आर्मी नंबर तभी ऐड करना है। मदर रेजिमेंट या कोर्प्स, ये भी आर्मी पर्सनस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। मदर पेरेंट यूनिट, यूनिट भी आर्मी पर्सनस के लिए होता है, तो अगर आपके फादर या मदर आर्मी में सर्व कर रही हैं तो तभी आपने फादर रैंक और आर्मी नंबर और मदर रैंक और आर्मी नंबर फिल करना है, वरना आपने ये फिलिंग खाली ऐसे ही छोड़ देनी है, ठीक है। जो जो आपके लिए एलिजिबल खाने हैं, जो जो फिलिंग रिक्वायर है आपके लिए, जो है आपको लगता है हमारे लिए, तो वो आपने फिल करने हैं, बाकी खाने आपने वैसे ही छोड़ देने हैं, ठीक है। उसके बाद सिबलिंग्स, सिबलिंग कहते हैं भाई बहन को, तो आपके जितने टोटल भाई बहन हैं उनकी तादाद आपने बता देनी है, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम, अगर आपकी अम्मी और आपके अब्बू या बहन भाई जो भी कमा लें उन सब की कमाई को मिलाकर जितना टोटल बनता है वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने डोमिसाइल बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, ठीक है। उसको आपने सेलेक्ट करना है, लाहौर है तो लाहौर, ओकाड़ा है ओकाड़ा, सवात सब सवाबी जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं या आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट से था, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने प्रोविंस अपना बताना है, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आपने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। पोस्टल कोड, आपके अपने सिटी का पोस्टल कोड आपने लिखना है, इसको आपने गूगल कर लेना है। करंट आपका जो भी सिटी हो जहाँ पे आप रह रहे हैं तो उसका पोस्टल कोड आपने गूगल से सर्च करके उसका नंबर यहाँ